बहीरा अरब में समुद्री तूफान के सिलसिले में महकमा मौसमियात की जानिब से 5वां अलर्ट जारी। समुद्री तूफान बहीरा अरब के शिमाल मशरिक में मौजूद कराची के जनूब से 120 किलोमीटर दूर रह गया। ठट्ठा के जनूब मगरिब से तूफान का फासला 180 किलोमीटर। सिंध के साहली इलाकों के बाद समुद्री तूफान गवादर के मशरिक और जनूब मशरिक के समंदर तक जाएगा। कराची में आज वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और दीगर इजला में तेज हवाओं का इम्कान। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। तूफान के दौरान समंदर में शदीद तूफ़ानी रह सकती है। माहीगीरों पर आज गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी। बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। 1 सितंबर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में बारिशों के बाद मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की खवातीन भी मैदान में उतर आईं। कराची की साहिली पट्टी पर खुसूसी वाटर रेस्क्यू टीमें भी तैनात। तरबियत याफ्ता गोताखोर भी शामिल। इस तरीके से हमारे मेल रेस्क्यू चाको चौबंद दस्ता तैयार है किसी भी रेन इमरजेंसी से निपटने के लिए। इसी तरह हमारी फीमेल रेस्क्यूअर्स भी वैसे ही तैयार हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी रिपोर्ट होती है तो ये बर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तूफानी। गाज नदी में 22 फीट सैलाबी पानी की आमद। पानी सोलपुल के ऊपर से बहने लगा। काचू के मुताबिक इलाके ज़ेर आब आ गए। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें ज़ेर आब। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्ठा के साहली इलाकों केटी बंदर, बगान, गाढ़ू समेत साहली पट्टी में तेज़ हवाएं। छतें उड़ गईं। गहरे समंदर में शिकार के लिए जाने वाली कश्तियाँ 5 रोज़ समंदर किनारे खड़ी रहीं। जज़ायर के मकीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। बदीन की तहसील गुलारची में 2 सेम नालों में शगाफ पड़ गए। मुतादिद गाँव और फसलें ज़ेर आब आ गई। उमरकोट में भी समारोह के करीब हिरल सैम नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर समेत नशीबी इलाकों में पानी अब भी जमा। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जेहलम में तूफानी बारिश से डोमली के मिनी डैम की हिफाजती दीवार में शगाफ पड़ने से मुल्हिका इलाके ज़ेर आब आ गए। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रैलों ने दीरबाला की वादी कुमराट में तबाही मचा दी। 300 से ज़ायद सयाह फंस गए। कुमराट जाने वाली मेन शारा ब्रेकआउट के मकाम पर दरिया में बह गई। मकराला और थल के मकाम पर राब्ता पुल भी सैलाब में बह गया। कुमराट का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रैलों से होटलों रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुंचा। इंतज़ामिया ने सूबाई हुकूमत से मदद की अपील कर दी। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तौदा गिरने से ख़वातीन और बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 12 अफराद जाम भाग। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन क़ुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है। नौजवानों को वरगलाने वालों का नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या मामूली नहीं। इसके लिए मनसूबाबंदी की गई। हमें मालूम है कि उसके पीछे कौन है। बाकी में 2-3 ग्रुप मुलव्विस हैं। ये वाक़या शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO इजलास ना हो। हम SCO इजलास की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं। उनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज नहीं आएंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो हमें अफगानिस्तान से बात करनी होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। मौजूदा और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा कि एक वफाकी वज़ीर कहता है कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है।
परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि तुम्हें वहां से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरे का रोना रो रहे हैं। बलूचिस्तान के SHO को छोड़ें, पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियां वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12-12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं, पहले वहां अपना सर ऊंचा करें। पिछले हफ्ते सदर जरदारी, इस हफ्ते वजीर आजम की बारी। सदर जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। वजीर आजम ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली, नाराजगी दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें यकीन है कि मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। मौलाना जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की गई है कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चले। विफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि घरेलू सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ देना और पंजाब को कारोबार 2 सूबा बनाना चाहते हैं। कारोबार करने वालों के लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे। एक्सपोर्ट मईशत की लाइफलाइन है, बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलतें देंगे। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से गुफ्तगू में मरीम नवाज का कहना था कि ये महज रस्मी मुलाकात नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीली आना चाहते हैं। वज़ारत आला उनके लिए चैलेंज है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से उन्हें नींद नहीं आती। बलूचिस्तान के 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। आफतज़दा करार दिए गए अजला में कल्लात, कच्ची ज़ियारत, जाफराबाद, सोबतपुर, औस्ता मोहम्मद, लसबेला, आवरान, लौरालई और चागी के अजला में शामिल हैं। झलमगजी में मुसलधर बारिश के बाद सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। लेविस फोर्स की 3 चेक पॉइंट्स को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मचका सिलाबी लैला कोयटा आने वाली 18 इंच कुतर की गैस लाइन बहा ले गया। कोयटा, कल्लात और दीगर अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। लौरालई के इलाके जंगीवाल में सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। बोलान के इलाकों ढाडर, मच, भाग, कठन्ना और बालानाड़ी में मूसलाधार बारिश। रेले से मच में हिरक और N65 शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। आज भी किसी तफ्तीशी को जेल में बानी PTI के सेल में भेजा जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। कहा कि जेल इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हनीफ अब्बासी की यह गुफ्तगू असम्बली की कार्रवाई से हज़फ कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुकाफात अमल है। नून लीगी रहनुमाओं ने बहादुरी से जेलें काटी, पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की। इनकी तरह चीखें नहीं मारी, कांग्रेस में जाकर अमरीकी सेनेटर्स के पाँव नहीं पकड़े। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी के नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें सब मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़कर गया। जो गुड टाइम चार्लीज थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। बोले जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद बहुत कम है। मियाँ वाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान का मुलव्विस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत 8 सितंबर के जलसे से मुतल्लिक कहा कि जब तक PTI खुद को 9 मई से अलहदा नहीं करती तब तक मुझे नहीं लगता कि इंतज़ामिया PTI को जलसे की इजाज़त देगी। तहरीक इंसाफ का 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करने का फैसला। पार्टी कोर कमेटी के इजलास में 8 सितंबर जलसे की तैयारियों से भी आगाह किया गया। कोर कमेटी ने तय किया कि आइन से मुतसादिम किसी भी हुकूमती बिल को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। पार्टी कोर कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की भी मज़म्मत की।
इंटरनेट का गला घोंट दिया गया ताकि बानी पीटीआई का नाम न चले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के इजलास में दुहाई, कहा कि पहले बताया गया कि 28 अगस्त तक इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी, अब बताया जा रहा है कि इंटरनेट वेब सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। आईटी कमेटी में गलत बयानी की गई। उमर अयूब ने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के बारे में आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है, जो कि खौफनाक बात है। इंटरनेट की सुस्ती दूर करने के लिए अपना VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करें। सार्फिन को PTA का मशवरा, कहा कि बिला तातुल और महफूज ऑनलाइन कारोबार के लिए VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करना चाहिए। सॉफ्टवेयर हाउस, कॉल सेंटर, फ्रीलांसर VPN हासिल कर सकते हैं। VPN के लिए 4 साल में 20,000 IPs रजिस्टर हो चुकी हैं। हरियाणा जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जमात। अदालत की डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी PTI के बच्चों से बात कराने की हिदायत। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब ने तैयारी के लिए मजीद मोहलत मांग ली। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि फैमिली को बानी PTI से नहीं मिलने दिया जाता। आज तोशाखाना की जमानत के लिए दरखास्त दी तो प्रोसिक्यूशन ने कहा तैयारी नहीं, अब ये चाहते हैं कि 190 मिलियन के रेफरेंस में जल्द सजा दे दी जाए। हरियाणा जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बेशतर सहाफियों को कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफियों को कवरेज की इजाजत दे दी। जियो न्यूज समेत 8 से 10 सहाफियों को जेल के बाहर रोक दिया गया। 1 साल से जेल ट्रायल कवर करने वाले सहाफियों के साथ जेल इंतजाम के नामुनासिब रवैये पर सहाफियों का एहतजाज। सहाफियों ने जेल इंतजामिया के रवैये पर 2 मरतबा अदालत में दरखास्त भी जमा कराई। जराये का कहना है कि जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफियों की कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही है। वादी तीरा में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। 28 और 29 अगस्त को पाक फौज ने खारजियों को उनके ठिकानों पर इंगेज किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की हालिया ऑपरेशन की वजह से फितना अल खवारिज और उनके हिमायतियों को शदीद धचका लगा है। अब तक 37 दहशतगर्द हलाक, 14 शदीद जख्मी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नाम के क़याम तक जारी रहेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मार्ट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हंगामा आराई हुई। लोग जौहर चुरंगी के करीब वाक़ मार्ट में घुस गए। पुलिस की नफरी बुलावट पड़ गई। इधर लोग एहतजाज करते रह गए, उधर IPPs की कैपेसिटी चार्जेस में 100 अरब रुपए मजीद बढ़ गए। रवा साल 1900 अरब की बजाय 2000 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना है। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में वफाकी वजीर अवैस लगारी का इंकशाफ। साफ साफ कह दिया IPPs से मुआहदे यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकते। इन मुआहदों पर हुकूमत की जमानत है। IPPs मुआहदों पर यकतरफा कदम उठाने से रेकॉर्डिंग जैसी सूरत हाल पैदा हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs करप्शन की कहानी है। कौम के अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब रुपए खाए। अब ये खुद उन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करें। हुक्मरान खुद ही आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, ये मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। 1 सितंबर से हक दो आवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज कर रहे हैं। तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। हैदराबाद की रिहायशी माँ अपने 8 साल गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कहा कि उनका केस खत्म कर दिया जाए। मजदूर लोग हैं, हर पेशी पर हैदराबाद से कराची नहीं आ सकते। उनका बेटा अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। इस पर जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि आप आने की तकलीफ ना करें तो भी केस चलता रहेगा। आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की दरख्वास्त अहले खाना की इस्तदा पर खारिज कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की बंदगोर और जोब में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ये कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में की गई। दहशतगर्दी के तनासुब में की गई। ISPR ने कहा है कि दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
वादी तीरा में दरअंदाजी की कोशिश में गिरफ्तार अफगान शहरी से तफ्तीश में पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान में तरबियत दी जाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी अब्दुल्ला ने अफगान सूबे नंगरहार में दहशतगर्दी की तरबियत लेने का इतराफ़ करते हुए बताया कि उसे पाकिस्तान में हमलों की हिदायत की गई थी। पाकिस्तान पर हमले करने वाले 34 अफराद में IED के माहिर भी शामिल थे। फैसलाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आ गया। घर में चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासर शहरी से हल्फ देने की शर्त रख दी। मसीही शख्स से बाइबल पर हल्फ लेने की वीडियो सामने आ गई। CPO ने नोटिस लेकर वीडियो में नजर आने वाले कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया, जबकि SHO को शोकॉज नोटिस जारी करके इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। पेशावर के इलाके बड़ा बेर में 22 अगस्त को पुलिस मुकाबले के दौरान मारी गई मतलूब मुलजिम की बीवी 5 माह की हामला थी। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्ट्रासाउंड के मुताबिक हमल में जुड़वा बच्चे थे। लवाहिकीन का इल्जाम है कि पुलिस शनिंग के बायस घर में आग लगने से खातून जाँ बहक हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने घर दस्ती बम फेंका, जिससे आग लगी और खातून जाँ बहक हुई। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद खान और इजलास की सदारत करने वाले इरफान सिद्दीकी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दोस्त मोहम्मद खान ने इमरान खान को दहशतगर्दी का माहिर कह दिया। ये मुतालबा भी कर दिया कि उन्हें रिहा करो। इस पर इरफान सिद्दीकी ने उनकी तस्हीह करने की कोशिश की तो कहा कि आप तो मुखालिफ पार्टी के हैं, इस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जब इरफान सिद्दीकी ने समझाया कि आप उन्हें दहशतगर्दी के खात्मे का माहिर कह रहे हैं तो मान लिया, लेकिन फिर दोहरा दिया कि इमरान खान दहशतगर्दी के माहिर हैं। सिंध में बारिशों से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 हलाकतें हुई हैं। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामी अलर्ट है। जहां भी बारिश का पानी जमा हुआ उसकी निकासी की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बारिशों से कराची की सड़कों की हालत मुतासिर हुई है। बारिश का सिलसिला रुकते ही सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। कला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रैले में फंसे खानदान को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि सैलाबी रैला देखने गए थे, वहां एक गाड़ी गुजर रही थी कि अचानक बड़ा सैलाबी रैला आ गया। गाड़ी में बच्चे खवातीन देखकर सोचा कि अगर ये मेरे बच्चे होते तो क्या होता, इसलिए जाने बचाई। गाड़ी में सवार शख्स ने उन्हें रकम देने की कोशिश की तो साफ इनकार कर दिया। मुस्बत इशारियों के बावजूद मुल्क की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई, जबकि मईशत को कमजोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा 70% हो गई, जबकि मुआशी बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह 10% कमी के बाद 12% पर देखी गई। खुद की माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 19% इजाफे से 67% हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% इजाफा 94% पर नजर आई, जबकि बचत की सलाहियत ना होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मामलात चाहे मुस्बत समत में जाएं या मनफी समत में, भारत रद्द-ए-अमल देगा। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के एक अपार्टमेंट में हमले में एक बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के मगरबी किनारे के मकबूजा शहर तोल करम और उसके 2 पनाहगुज़ी कैंपों पर हमले, 4 फलस्तीनी शहीद। जनीन के करीब गाड़ी पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज इतवार से किया जाएगा।
आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वस्ती गजा के बाद जनूबी और शिमाली गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इसराइल ने गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी में आर्जी वक्फों पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर हो गया। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जुमे को वक्फे से होने वाली बरसात ने टीमों को होटल से निकलने और मैदान को सूखने नहीं दिया। पाकिस्तान के नाम पर बॉक्सर मोहम्मद वसीम की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। मोहम्मद वसीम ने वीजे के मसले के हवाले से गवर्नर को आगाह किया। गवर्नर ने मोहम्मद वसीम के यूरोप के वीजे के हवाले से इटली के सिफारतखाने को खत लिख दिया। बॉक्सर का कहना है कि वो वीजा न मिलने की वजह से कई दिनों से परेशान थे, मजबूरन वीडियो पैगाम में अपील करनी पड़ी। मोहम्मद वसीम 4 अक्टूबर को माल्टा में WBF इंटरकॉन्टिनेंटल हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल के लिए सेविलियो से फाइट करेंगे। US ओपन के मेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में वर्ल्ड नंबर 3 कार्लोस अल्कारेज कंसीडेड प्लेयर के हाथों अपसेट शिकस्त। विमेन सिंगल्स में जापान की नोवामी ओसाका भी अपना मैच हार कर इवेंट से बाहर हो गई। इटली के यांग ने अमेरिका के एलेक्स को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स के दूसरे दिन चीन की बालादस्ती बरकरार। 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया के 4, ऑस्ट्रेलिया के 3 सोने के तमगों के साथ बिलतरतीब दूसरा और तीसरा नंबर। दोनों बाजुओं से महरूम भारत की 17 साला शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान की डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी, वो 6 सितंबर को एक्शन में दिखाई देंगे। कसूर में सूफी शायर और बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स का आगाज। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात इतवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल जिला कसूर में तातील होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद। कहा कि बुल्ले शाह ने मार्फत और इश्क़ हकीकी की फ़िक्र को पहचान दी। बुल्ले शाह ने अवामी फलाह, रवादारी और हमआहंगी को अपने कलाम की आसास बनाया। और प्रोग्राम हंसना मना है में डबल धमाल। मिलिए कवाल बरादरान फरीद अयाज और अबू मोहम्मद से। डबल एपिसोड में डबल मज़े के साथ कवाली भी और हंसी मजाक भी। साथ जानिए फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की ज़िंदगी के पुरमज़ा पहलू और दिलचस्प वाक़यात। हंसना मना है कि 250वें एपिसोड में कवाली स्पेशल का पहला हिस्सा जियो न्यूज़ पर पेश किया गया।